अनगिनत फूल देने के लिए बोगनवेलिया को करना है तैयार, तो फरवरी में देना उसे स्पेशल प्यार। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बोगनवेलिया को फरवरी में ऐसा क्या क्या देना है, उसकी क्या केयर करनी है जिससे कि पूरा साल फूल आते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगी ना, अगर वो इस टाइम पर बोगनवेलिया में हम सब नहीं करते हैं तो फिर फूलों में ना थोड़ी कमी रह जाती है और वो रिपेयर नहीं हो सकता। उस वक्त आप जो चीज़ें करेंगे उससे कुछ खास जो है ना पौधे को फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी को जानते हैं जिनके पास बोगनवेलिया है या जो बोगनवेलिया लगाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से ये वीडियो जो है फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। बोगनवेलिया ओरिजिनली ब्राज़ील से है। एक एक्सप्लोरर हुए हैं लुई एंटोइने डी बोगनविले, उनके नाम से इस पौधे का नाम रखा गया है। बोगनवेलिया को पॉट बाउंड होना यानी गमले में उगना बहुत पसंद है। ये एक सॉल्ट टॉलरेंट और ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है, यानी नमक सहिष्णु और सूखा सहिष्णु पौधा है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात, जिन चीज़ों को हम फूल कहते हैं ना इस पौधे के ऊपर, वो असली में उसकी पत्तियां ही होती हैं। फूल तो अंदर होता है छोटा सा। अब अगर बोगनवेलिया को अच्छे से समझना है ना, तो इसका फ्लावरिंग शेड्यूल समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जनवरी में ये पौधा डॉर्मेंट होता है, सो रहा होता है, क्योंकि सर्दी चल रही होती है ज़्यादातर एरियाज़ में नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद फरवरी में हमें इसे जगाना होता है, फर्टिलाइजेशन करनी है, कुछ केयर करनी है। वो सब बातें मैं बाद में बताऊंगी, अभी फरवरी चल रहा है। फिर क्या होगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून बहुत फूल आते हैं। जैसे ही बरसात शुरू होती है, फूलों का आना कम हो जाता है, पौधा थोड़ा आराम करता है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर मिड तक भी आराम कर रहा होता है। सितंबर मिड में इसे फिर से जो है प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है। अगर आपके वहाँ अगस्त में ख़त्म हो जाती है बारिश, तो अगस्त एंड में ये काम करना है। फिर सितंबर का आधा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर और कई बार दिसंबर का भी आधा महीना ये फिर से भरपूर फूल देता है। दिसंबर मिड से लेकर जनवरी डॉर्मेंट पीरियड है। समझ गए ना? तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बोगनवेलिया को खाद कब देनी है। हर महीने तो देनी ही है थोड़ी खाद, लेकिन प्रॉपर जो अच्छी वाली डाइट है ना, वो उसे देनी है एक बार फरवरी में, एक बार सितंबर में। अब समझ लेते हैं बोगनवेलिया में कटाई छटाई के बारे में, यानी प्रूनिंग। प्रूनिंग दो तरह की होती है, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग साल में आप बोगनवेलिया के लिए 2 बार कर सकते हैं। एक तो अभी फरवरी में, और दूसरा बरसात शुरू होने से जस्ट पहले, जब 1-2 बरसातें पड़ जाती हैं और समझ आ जाता है ना प्री मॉनसून आ गया, तब आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग तो हर महीने कीजिए, तभी आप बोगनवेलिया को गमले के अंदर अच्छी शेप दे पाएंगे, घना बना पाएंगे। समझ गए ना? तो सॉफ्ट प्रूनिंग जो है हर महीने कीजिए। एक टहनी से बहुत सी टहनियाँ निकल आएंगी। अब ये है मेरा बोगनवेलिया का 1 साल पुराना पौधा, और इसमें पेटूनिया भी लगा है, इसलिए वो नहीं निकालूंगी, लेकिन कुछ खरपतवार निकालूंगी। गमले को तैयार करेंगे। और पिछले हफ्ते का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि फरवरी में और कौन कौन से काम करने हैं। उसमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब है बीटरूट या चुकंदर। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। सुभाषिनी झारखंड से, अलग सिंह पंजाब से, कोमल गुप्ता दिल्ली से, वीना यूपी से, ज्योति तमिलनाडु से बहुत बहुत बधाई हो। आप देख रहे हैं जो ब्रांचेस ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई हैं, मैं उन्हें काट रही हूँ ताकि वहाँ से 2-2 ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएं। और ये कटिंग्स को फेंकना नहीं है, इनसे जो है और पौधे बन जाएंगे। बोगनवेलिया को जब भी प्रून करना है, आपको देखना है कि जहाँ से नई ब्रांच शुरू हो रही है ना, उसके 2 लीव्स, 2 पत्ते छोड़ दो और फिर काट दो बाकी के ब्रांच का हिस्सा। क्या होगा? 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, फिर आप 2 की 4 कर पाएंगे। ये देखो, इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जब नई ब्रांच शुरू हुई 2 लीव्स छोड़े और कटिंग कर दी।
आगे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वाटरिंग शेड्यूल, सॉइल मिक्स, बहुत सी और ज़रूरी बातें, और इस सवाल का जवाब भी दूंगी कि ऐसा क्या करें कि बोगनवेलिया में बहुत से फूल आएं। आप सब कुछ कर लेते हैं लेकिन कई बार फूल नहीं आते ना, ये इसका सीक्रेट भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो देखते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए बोगनवेलिया के पौधे की। देखिए, जिनकी बालकनीज में या टेरेस पर बिल्कुल धूप नहीं आती, ये पौधा आपके लिए नहीं है, क्योंकि छाया में इस पौधे में सिर्फ पत्तियां आ सकती हैं, कमज़ोर सा पौधा हो जाता है। आपने देखा है ना कि ये पौधा कैसे रोड साइड्स पर और पब्लिक पार्क्स में उग रहा होता है, क्योंकि तेज़ धूप आती है। इवन हाईवे के बीचों बीच भी लगा देते हैं, कैसे तेज़ धूप आती है और इस पर फ्लावरिंग होती है। तो धूप बहुत ज़रूरी है, लोकेशन ऐसी जहाँ कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, पौधे की जो मिट्टी है वो हर वक्त गीली ना रहे। छाया में उगाएंगे तो मिट्टी गीली ही रहेगी ना। और दूसरी चीज़ आपको जो देखनी है, अगर आपने सर्दियों में इसे कहीं शिफ्ट किया था बचाने के लिए, जैसे कहीं जगह फ्रॉस्ट होती है और पौधे बहुत मरते हैं, किसी नेट के नीचे या छत के नीचे शिफ्ट किया था, तो आप इसे दोबारा ओपन में रख दीजिए, पूरे जो है धूप लगने दीजिए, ताकि ये पौधा अपना पोटेंशियल अचीव कर पाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ शेयर करना चाहती थी मैं। जब भी मुझे पता चलता है ना कि अमेज़ॉन पर गार्डनिंग प्रोडक्ट्स के लिए कुछ डील चल रही है, डिस्काउंट्स हैं, तो मैं अपने लिए ऑर्डर करती हूँ और साथ में मैं लिंक शेयर कर देती हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पर। तो गेट माई हार्वेस्ट व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया है या नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ रेगुलर इस तरह की अपडेट्स आती रहती हैं। उसका लिंक कहाँ है? लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब जान लेते हैं कैसा गमला चाहिए, साइज क्या चाहिए और रिपॉटिंग कब करनी है। देखिए, मिट्टी का गमला बेस्ट है किसी भी पौधे के लिए, और बोगनवेलिया के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इसे गर्मी में जो है सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ आती है। गर्मी के लिए तो मिट्टी के गमले वैसे ही सबसे बढ़िया होते हैं, लेकिन डोंट वरी, अगर आपके पास प्लास्टिक का गमला है या ग्रो बैग है या सीमेंट का गमला है, तब भी आप बहुत अच्छे से उगा पाएंगे। सिर्फ इतना करना है कि आपको वाटरिंग शेड्यूल जो है ना वो बदलना है, कम पानी देना है, या उन मटेरियल्स के हिसाब से जैसे जैसे आप देना शुरू करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मिट्टी सूख रही है, तो उस हिसाब से पानी देना है। अगर आप कंट्रोल करेंगे पानी को, तो आप सीमेंट के गमले में भी पौधे उगा पाएंगे। आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल पहले जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी, मतलब इस घर में शिफ्ट किया था और गमले लिए थे, तो हमारे नज़दीक एक नर्सरी थी, तो वहाँ पे सीमेंट के गमले मिल रहे थे। हमने फटाफट से वो गमले ले लिए थे। उसके कुछ ही महीनों के बाद मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मुझसे गड़बड़ हो गई है, लेकिन अभी भी उसमें से बहुत से सीमेंट के गमले हैं, 2 या 3 ही टूटे, जैसे नॉर्मली जड़ों के प्रेशर से टूट जाते हैं ना। बाकी के सभी सीमेंट के गमलों में उस टाइम के लगाए हुए पौधे चल रहे हैं, पक्के पौधे। बस हमने पानी देने का सिस्टम जो है वो समझ लिया और उसके अंदर भी पौधे चला लिए। ये भी जो है जहाँ ये लगा हुआ है वहाँ पे भी बाकी के सारे सीमेंट के गमले हैं, बस एक ये सीमेंट का गमला टूट गया था, इसलिए मिट्टी के गमले में है। ये पौधा जो है ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। मैंने बोगनवेलियाज जो है बहुत ज़्यादा लगाए भी नहीं थे। अब इस साल जो है मेरा प्लान है ज़्यादा ऐसे वाले मतलब बोगनवेलियाज को लगाने का। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, मिट्टी का गमला। दूसरी चीज़ ये है कि गमले का साइज़ कैसा होना चाहिए। अगर छोटा पौधा है 8 से 10 इंच का गमला बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा बड़ा गमला नहीं चाहिए। अगर बड़ा पौधा है 14 से 16 इंच का ले लीजिए, बहुत बड़ा पौधा है तो 20-24 इंच का पौधे के साइज़ के हिसाब से लीजिए। बहुत बड़ा वाला जो पौधा होता है ना, जो कि ऑलमोस्ट पेड़ ही बन गया है या उसे ट्रेन किया गया है, उसके लिए बहुत बड़े गमले चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। घर में आप इस साइज़ के गमले में जो है पौधे को बड़े साल चला सकते हो, ऐसे ही बस प्रून करते रहना है, बुशी करते रहना है। और रिपॉटिंग कब करनी है? 3 से 4 साल के बाद। मैंने इसकी रिपोर्टिंग अभी नहीं की है। कुछ लोग हर साल ही रिपोर्टिंग करनी शुरू कर देते हैं, मिट्टी की पलटी करते हैं। प्लीज़, पौधे मरते हैं उस चक्कर में, और वो एक वेस्टफुल एक्सरसाइज है, वो नहीं करना है। रिपोर्टिंग 3-4 साल के बाद, उससे पहले तभी कीजिए अगर नीचे से जड़ें बाहर आ गई हैं, पौधा पता चल रहा है
कि रूट बाउंड है, अदरवाइज रिपॉटिंग नहीं करनी है। सॉइल मिक्स की बात कर ली जाए, हो सकता है कि आप वीडियो देखने के बाद बोगनवेलिया का पौधा लेकर आए हो या नर्सरी बैग में पौधा पड़ा था, अब उसे आपको गमले में शिफ्ट करना है। तो कैसी मिट्टी डालनी है? 50% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट भी डाल सकते हैं या घर में बनाई हुई कॉम्पोस्ट डाल सकते हैं। ऑनलाइन चाहिए तो नीचे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती होती हूँ, सभी चीज़ों के लिंक्स हैं, उसमें से आप चूज कर लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए। 30% कॉम्पोस्ट हो गई। 20% जो है आपको डालनी है कंस्ट्रक्शन वाली रेत, लेकिन बारीक रेत की बजाय अगर हो सके तो थोड़ी मोटी वाली रेत, कोर्स वाली जो रेत होती है ना, सैंड, वो डालिए। क्या होगा? इसका पोरस वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल मिक्स बन जाएगा। पानी ठहरना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें गल जाएगी, पौधा मर जाएगा। इसलिए ऐसा वाला पॉटिंग सॉइल मिक्स चाहिए। इस पॉटिंग सॉइल मिक्स में कोकोपीट नहीं डालना है। और क्या करना है? 1 मुट्ठी नीम की खली, 1 मुट्ठी बोन मील या रॉक फॉस्फेट। मुझसे ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि हम बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? रॉक फॉस्फेट। आप वो डाल दीजिए। रॉक फॉस्फेट का लिंक भी मैं नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसमें दे दूंगी। लिंक्स की लिस्ट है बहुत बड़ी, अभी भी आप मुझे देखते देखते भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन क्लिक करके देख सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए तो आपको लिंक्स दिख जाएंगे गार्डनिंग प्रोडक्ट्स के, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। लोकली मिल रहा है तो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं पानी देने के बारे में। इस पौधे को ड्रायर साइड पे रहना पसंद है। वैसे तो पता है जो पौधे हाईवेज के बीच में लगे होते हैं या रोड साइड पे लगे होते हैं, उनकी जड़ें जब ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से चली जाती है ना, तो उन्हें पानी चाहिए ही नहीं खास। जब बरसात होती है पानी मिल जाता है, और शुरू में जब इस्टेब्लिश किया था, पौधा लगाया था, बस तब पानी मिला था। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस पौधे को रोज़ रोज़ पानी तो देना ही नहीं है। गर्मियों के अंदर भी ना, भर गर्मी में भी जो है, बाकी पौधों को अगर दिन में 2 बार देना पड़ रहा है तो इसे 1 बार या कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पे। इसे आप 1 दिन पानी नहीं भी देंगे ना, बीच में कभी छूट भी जाता है, इसे कुछ नहीं होता। साइंस क्या है? ड्रूपिंग लीव्स, मुरझा रही हैं पत्तियां, गिर रही हैं, वो साइन है। हो सकता है कि भर गर्मी में 4-5 दिन के बाद ऐसा हो, वो भी इसलिए क्योंकि ये हमारा नाजुक सा बच्चा है। वो जो हाईवे वाले हैं ना, वो हार्डी वाले हैं, इनका हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं, इसलिए ये पूरे नखरे दिखाते हैं। सॉइल टेस्ट याद है ना? मिट्टी को फील करके ही पानी देना है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर देखना कि जब पानी देना है ना, तो अच्छे से देना है। कुछ लोगों की आदत होती है, ज़रा सा पानी दे रही हूँ मैं, वो किसी खाते में नहीं जाता है। प्लीज़ उस तरह से मत दीजिए। जब दे रहे हैं तो पूरी तरह से दीजिए, नीचे तक पानी चला जाए, थोड़ा सा जो है वो नीचे के ड्रेनेज होल से बाहर आएगा, बस तब रुक जाइए। आपको समझ आ जाएगी कि पानी जो है जड़ों तक पहुंच गया है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऊपर की वो जो 1 इंच 1.5 इंच की मिट्टी है ना, बस वही गीली होती रहती है और हमें लगता है कि हम पौधे का ध्यान रख रहे हैं। अब एक सवाल जो मुझसे बहुत पूछा जाता है, मुझे पक्का पता है कि इस वीडियो के बाद भी पूछा जाएगा, सब कुछ कर लिया चेतना दीदी, लेकिन बोगनवेलिया में फूल नहीं आए। अभी एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि जब तक फूल नहीं आ रहे हैं ना, मतलब पौधा है, उसमें पत्तियां हैं, फूल नहीं आ रहे, पानी की फ्रीक्वेंसी कम कर दो। उससे क्या होता है? पौधा शॉक में जाता है। मिट्टी को सूख लेने दो, ठीक है? पानी की फ्रीक्वेंसी को कम कर दो। जैसे ही फूल आ जाए अच्छे से, पानी जो है नॉर्मल कर दो। तब पानी कम दोगे ना, तो फिर जो है फूल जल्दी से झड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा पहले, जब फूल नहीं आ रहे हैं, इसे जो है व्रत पे डाल दो, फास्ट करवाओ इससे, क्योंकि फूल आने हैं ना, पानी नहीं देना। उसके बाद जैसे ही फूल आ रहे हैं, पानी की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल कर दो, फूल आते जाएंगे। इस पौधे को ना शौक में जाना अच्छा लगता है, ये मैंने नोटिस किया है बहुत से अपने बोगनवेलिया के पौधों के साथ। कुछ पौधे पीछे क्यारी में भी लगाए हैं, वो भी दिखा रही हूँ, फ्रंट में भी लगे हैं, गमलों में भी हैं, और बढ़ाने भी वाली हूँ। और मेरा एक और प्लान भी है, इस बार मैं ग्राफ्टिंग भी करने वाली हूँ बोगनवेलिया के अंदर। मल्टी ग्राफ्टेड या बाय ग्राफ्टेड, एटलीस्ट 2 या 3 रंगों का तो करूँगी।
तो अगर सक्सेसफुल रहा तो आपके साथ शेयर करूँगी, फिर हम साथ मिलकर दोबारा कर लेंगे। 1-2 पौधों पर ट्राई करूँगी और फिर वो लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो कितनी हवा चल रही है इस वक्त। अब जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन शेड्यूल क्या है, खाद क्या देनी है। मैंने कहा था ना फरवरी में और सितंबर में खाद देनी है। तो सबसे पहले जो है ना फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको देनी है नीम की खली, जो कि मैं दे चुकी हूँ पौधे को। नीम के एक फर्टिलाइज़र, लिंक्स नीचे मिल जाएंगे जैसे मैंने पहले बताया था। फिर 15 दिन के गैप के बाद देना है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र, वो अभी देना है मुझे, मैं अभी आपके सामने ही देने वाली हूँ। 1 लीटर पानी में 5 ml लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र डालना है। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, इसका लिंक भी नीचे दे दूँगी। आप मेजर करके भी डाल सकते हैं, मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है इतना ज़्यादा डालती हूँ। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम होता है। प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इस तरह से पानी में डालने के बाद ऐसा दिखता है ये। फिर आप इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और ये जाना है 15 फरवरी के करीब। फर्टिलाइजर्स का सीक्वेंस बता रही हूँ मैं, डेट्स 10-15 दिन से आप इधर उधर कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है साइकिल शुरू करेंगे, तो दैट्स ओके, आप उस तरह से कीजिए। उसके बाद 15 दिन के गैप पर हमें देना है बोन मील या रॉक फॉस्फेट। बहुत ज़रूरी है कि आप ये 3 चीज़ें जो हैं, ये साइकिल है, फरवरी में भी करना है, सितंबर में भी करना है, ये कर दीजिए। हर महीने कंपोस्ट डालिए, कोई भी कंपोस्ट, घर में बनाई हुई कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लेकिन देनी है। बस आप सोच लीजिए कि बरसात के मौसम में स्किप कर सकते हैं, क्योंकि तब वैसे भी सब कुछ जो है ड्रेन ऑफ हो जाता है और बारिश के पानी में खुद ही बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बस वो जुलाई अगस्त छोड़ दीजिए, तब मत दीजिए। वैसे आप चाहते हैं कि आपका पौधा जो है हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे और बहुत फ्लावरिंग हो उसमें, तो कंपोस्ट हर महीने फरवरी और सितंबर में 3-3 चीज़ें याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पौधे जो है फूलों से भर जाएंगे। अभी कुछ बातें स्पेशल केयर के बारे में। पौधे की मिट्टी को गुड़ाई बहुत पसंद है, गुड़ाई कीजिए 15 दिन में एक बार। दूसरी चीज़, फरवरी सही टाइम है कटिंग से और ग्राफ्टिंग से पौधे की प्रोपगेशन के लिए। फिर उसके बाद बरसात का मौसम, तो ये 2 टाइम है जिसमें आप ये कर सकते हैं। आपके पास एक पौधा है, उसके 3-4 बना लीजिए। प्रूनिंग कर ही रहे हैं, वो कटिंग्स को वेस्ट मत जाने दीजिए। रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए अगर बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस रेट नहीं मिल पाता है आपको प्रोपगेशन में। रूटिंग हार्मोन का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, उसका इस्तेमाल कर लीजिए और प्रोपगेशन ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास एक बोगनवेलिया के बजाय ज़्यादा। फरवरी में आप बहुत से पौधों की कटिंग्स लगा सकते हैं, हिबिस्कस की कटिंग्स भी लगा सकते हैं और बोगनवेलिया की तो लगा ही सकते हैं, वो मैं अभी लगा रही हूँ। देखो, रूटिंग हार्मोन में मैं डिप करती हूँ ज़्यादातर फरवरी वाली प्रोपगेशन में। फास्ट रूट्स है इस रूटिंग हार्मोन का नाम, जिसे मैं अक्सर यूज़ करती हूँ और सक्सेस रेट बढ़ जाता है, स्पेशली फरवरी में। रेनी सीजन में रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर। तो ये बोगनवेलिया की कटिंग्स जो प्रूनिंग से मुझे मिली थी मैंने लगा दी। अब जल्दी से बताना चाहती हूँ कि गर्मियों की सब्जियों के जो बीज बोए थे वो अंकुरित होने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, कद्दू के बीज हैं, इधर खीरा है, जुकीनी भी निकल आई है, यहाँ सनफ्लावर्स निकल आए हैं, तरबूज, खरबूजा निकला है। इसलिए बहुत से बीज जो हैं हो रहे हैं अंकुरित। आप इस वक्त भी बीज लगा सकते हैं। कैसे लगाने हैं मैंने डिटेल वीडियो कर दिया है, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इस वीडियो के एंड में वीडियो कार्ड भी आ जाएगा, बहुत यूज़फुल है। देखिए, गर्मियों की पौध तैयार है मेरी ऑलमोस्ट, और बीज भी मैं लगा रही हूँ। और ये भी बताना चाहती थी कि गार्डन में जो मैंने बताया था ना पेंटिंग का काम होना है, वो शुरू हो गया है। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे बताना है इस सब्जी का नाम, अपना नाम और शहर साथ में लिखना है। तो कैसा लगा ये बोगनवेलिया केयर इन फरवरी वाला वीडियो, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हर घर में बोगनवेलिया का पौधा आ जाए और उसकी देखभाल इसी तरह से की जाए। मुश्किल से राहों में एक कदम अपना बढ़ाया है, हिम्मत की है थोड़ी सी, थोड़ा सा जुनून दिखाया है। ये बात उन सभी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो काम हो या पढ़ाई हो, घर के काम हो या कोई भी शुरुआत की है आपने। लगे रहिए, डटे रहिए। और आपने अडीनियम का शॉर्ट वीडियो देख लिया ना,
अडीनियम को भी फरवरी में कुछ करना है, लिंक यहाँ दे रही हूँ, और फरवरी में कौन कौन से और काम कर रहे हैं वो वाला वीडियो कार्ड का लिंक भी यहीं दे रही हूँ। दोनों वीडियोस देख लेना। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।